मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब सवाल यही है कि मध्य प्रदेश का ये चुनावी दंगल कौन जीतेगा? क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी? इन सब के बीच अब एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें इंडिया टीवी और सीएनएक्स ओपिनियन पोल के सर्वे में ये बताया गया है कि बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम मध्य प्रदेश में लहराएगी, यानी कि वो सत्ता बरकरार रखेगी। आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये जो ओपिनियन पोल है, इसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 115 सीटें बीजेपी हासिल करने जा रही है। यानी बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है वो जीत हासिल करेगी। ये बड़ा दावा इस ओपिनियन पोल में किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, उसके खाते में 110 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो इस ओपिनियन पोल में जाहिर किया गया है। यानी अगर इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी जहां जीत का दम मध्य प्रदेश में भर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 110 सीटों पर सिमट रही है। यानी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अगर ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं इंडिया टीवी और सीएनएक्स के, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, जो नतीजे 3 दिसंबर को जो रिजल्ट चुनावों का आएगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर 2018 की बात की जाए तो जाहिर तौर पर 2018 में जो चुनावी रिजल्ट थे वो कुछ और थे। 2018 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई थी। लेकिन वहां भी जो निर्दलीय हैं और छोटी पार्टियां हैं, वो एक अहम रोल मध्य प्रदेश में पहले भी उन्होंने निभाया है और एक बार फिर से निगाहें उन पर ही गड़ी हुई हैं, क्योंकि तमाम जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में काफी कड़ा मुकाबला है। लेकिन इन मुकाबले में जो छोटे दल हैं, जो निर्दलीय हैं, वो अहम भूमिका निभा सकते हैं और यही वजह है कि दरअसल सत्ता की जो चाबी होगी, माना जा रहा है कि इस बार भी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के हाथों में ही होगी और 5 सीटें जो हैं वो निर्दलीय और छोटे दलों को मिल सकती है। ये अनुमान इस ओपिनियन पोल में जाहिर किया गया है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो कुल 7 सीटें जो हैं वो छोटे दल और निर्दलियों को हासिल हुई थी। तब भी एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं छोटे दल थे और आज भी चुनावों में एक बड़ा फैक्टर वो रहेंगे, ऐसा दावा इंडिया सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल में किया गया है। तो ये तो मैंने आपको सीटों का आंकड़ा बताया जिसमें बीजेपी जीत हासिल मध्य प्रदेश में कर रही है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, वोट शेयर की अगर बात की जाए, तो इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में वोट शेयर जो है बीजेपी का वो 44.38% रहने का अनुमान जताया गया है और वहीं कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 42.51%, वहीं अन्य के खाते में 13.11% वोट जो है वो जा सकता है, ऐसा अनुमान सर्वे में इस ओपिनियन पोल में जाहिर किया गया है। 2018 के अगर ओपिनियन पोल वोट शेयर की बात की जाए तो 41% बीजेपी का वोट शेयर का जो है वो मिला था। 2018 के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 41.2% वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी को 40 और अन्य के खाते में 18% वोट गया था। लेकिन ये आंकड़ा इस बार बदलने वाला है, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर
कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, कई ऐसे उनके नेताओं के बयान हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो बेटियों के लिए काम किया गया है, जो वहां की सरकार ने काम किया है, वो दरअसल अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नेता उन्हें बता रहे हैं और जनता भी वहां की काफी खुश है जिस तरीके से जो है तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। ये सर्वे में तमाम बातें कही गई हैं। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी वहां पर चुनाव जीत रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इसको लेकर जब जनता के बीच सवाल रखे गए तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो है सीएम पद के लिए 44.32% वोटर्स ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया है। वहां की जनता उन्हें मामा कहती है और एक बार फिर से अपने मामा शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जनता ने जाहिर किया है। इसके अलावा कमलनाथ की अगर बात की जाए जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो 38.58% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। सिर्फ 9% ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया है, तो वहीं 1.52% ने दिग्विजय सिंह को और बाकी 6.58% ने अन्य नेताओं को पसंद किया है। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा ओपिनियन पोल हम इसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। हम इसलिए इसे बड़ा ओपिनियन पोल कह रहे हैं क्योंकि अब से अगर बात की जाए तो 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है चुनाव में। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग से जस्ट पहले ये सर्वे सामने आया है। जाहिर तौर पर जनता का मूड समझा गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के सर्वे में जो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 115 विधानसभा क्षेत्रों में 11,500 लोगों से सवाल किए गए हैं और जिनमें पुरुष जो हैं वो लगभग 5,758 हैं, महिलाएं 5,742 थी। और सर्वे में समाज के सभी वर्ग और जातियों से 18 से जो 60 साल की उम्र जिनकी है जो वोट डालते हैं उन सब से सवाल पूछे गए हैं और उसके आधार पर ही ये सर्वे सामने आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर ये सर्वे लेकर आया है। और क्षेत्रवार सीटों का अगर अनुमान की बात की जाए तो उसमें जो ये ओपिनियन पोल है बताया गया है कि बघेलखंड की 51 सीटों में से बीजेपी को 31 सीटें हासिल हो सकती हैं, कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट। भोपाल की जो 24 सीटें हैं वहां भी बीजेपी को फायदा हो रहा है। 16 सीटें उनमें से बीजेपी के खाते में जा रही हैं जबकि 8 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। चंबल की बात की जाए तो 34 सीटों में से कांग्रेस को वहां पर फायदा हो रहा है, 22 सीटें उन्हें मिल सकती हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक और बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। महाकौशल की जो 47 सीटों हैं उसमें से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 19 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। मालवा की 46 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 20 सीटें और बची 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। निमाड़ की 28 सीटों में से कांग्रेस को 15 सीटें, बीजेपी को 12 सीटें और बची हुई 1 सीट अन्य को मिल सकती हैं। ये जो क्षेत्र है अलग अलग मध्य प्रदेश के उनका जो सीटों का अनुमान है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये सर्वे किया गया है और इस सर्वे में ये पूरा आंकड़ा सामने आया है। तो तमाम सवाल जो है वो प्रदेश के वोटर्स से पूछे गए हैं और चाहे फिर वो जातिवार जनगणना को लेकर सवाल हो जहां पर दरअसल 65% जनता ये कह रही है कि वो सर्वे होना चाहिए, 26% इसके पक्ष में नहीं है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर चाहे फिर बेरोजगारी हो, विकास हो, महंगाई हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर सवाल किए गए हैं और उन सवालों के बीच जो है ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 1 से 10 स्केल में जनता ने 8 से 10 अंक दिए हैं। आम जनता से यह भी पूछा गया है कि वो अपने विधायक से कितना खुश हैं जो काम उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो कुल मिलाकर जो लाडली बहन योजना है उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, तो 47% महिलाओं ने कहा है कि उसका असर पड़ने वाला है चुनाव पे, क्योंकि ये योजना महिलाओं के लिए काफी अच्छी है। ये तमाम महिलाएं कह रही हैं और इससे खुश भी वो नजर आ रही हैं।
हैं। तो मध्य प्रदेश का ये चुनावी दंगल, क्या इस ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है कि बीजेपी जीतने वाली है, हालांकि ये तो 3 दिसंबर को तय होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल तमाम जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में जीत का दम भरने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।